जानते 72,000 नस नाड़ियां हैं। 72,000। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लें ये 72,000 नस नाड़ियां हमको कहाँ मिलेंगी, होती क्या है ये। तो शरीर के योग विज्ञान के अनुसार 3 प्रकार हमने देखे थे। पहला स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसमें सिर, धड़, हाथ और पैर, पेट आते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर, शरीर से इतर भी एक शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अगला होता है कारण शरीर, जिसको आत्मा कहा गया है। जो सूक्ष्म शरीर है वह भौतिक शरीर और आत्मा, कारण शरीर के बीच में कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करके रखता है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा पूरा का पूरा अध्ययन इसी पर आधारित है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या मिलेगा हमको, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और सूक्ष्म शरीर के रहस्य को समझ लिया मतलब दुनिया के हर रहस्य को समझ लिया आपने। सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल गई, आपको सारा नॉलेज, सब ज्ञान हो गया। सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले होते हैं आभामंडल, जो हम रोजाना साफ करते हैं, रोजाना आप क्लीन करते हैं। रोगी का भी करते हैं, खुद का भी करते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जब भी बीमार होते थे तो हम नजर सबसे पहले उतारते थे, वही आभामंडल है। हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी का आवरण जमा हो जाता है, उसको बहुत सारे तरीकों से उतार के अलग कर दिया जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। आभामंडल सबसे पहले, प्रभामंडल, और या बहुत सारी चीजों से आप नामों से जिनको जानते हैं। फिर आते हैं इसमें पंच प्राण। 5 प्राण हमने देखे थे, उदान, बयान, समान, अपान और व्यान। ये पंच प्राण है पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर के अंगों का नियंत्रण करते हैं। फिर आते हैं 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक एनर्जी जनरेट करते हैं। प्राण शक्ति बना के रखेंगे, एनर्जी भेजेंगे पूरे शरीर में। ये चक्र क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करते हैं, ऊर्जा बनाने का काम करते हैं, जो फिजिकल बॉडी को देते हैं ऊर्जा। कहते हैं ना आज हमारी एनर्जी बिल्कुल डल डल जैसे लग रहा है, एनर्जी कम हो गई बॉडी। एनर्जी बना देने का काम यही करते हैं, एनर्जी बनाते हैं शरीर में चक्र। विस्तार से इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन के बारे में तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा चंचल, आसमान में उड़ान भरने वाला, किसी के नियंत्रण में नहीं आने वाला। फिर आते हैं 72,000 नस नाड़ियां, जिसको ऊर्जा चैनल्स कहते हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं 72,000 नस नाड़ियां, जिनमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। इन नाड़ियों से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। दुनिया की हर प्रसिद्धि, हर सिद्धि, हर रोग, स्वास्थ्य, हर चीज इसी से मिलेगा। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यदि आपने सबसे पहले रोगी का यही देखिए, जो कैंसर रोगी होंगे, ध्यान रखिए बहुत ध्यान से। फिर आप लोग क्वेश्चन आगे पूछते हो कि भाई ये कैसे ऐसे, ध्यान से सुनते नहीं हो, बाद में फिर परेशान करते हो। यदि कैंसर रोगी भी है, उसका चेक करिए, उसका स्वर ही डिस्टर्ब होगा, नासिका से सांस लेने का तरीका ही डिस्टर्ब होगा, और कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा उसका। उसी को आपने सुधार दिया, समझ जाइए आपको सब कुछ विजय प्राप्त कर ली। लकवा पेशेंट को यही आपने ठीक कर दिया, लकवा पेशेंट ठीक हो गया।
दुनिया की कोई भी बीमारी जो असाध्य से असाध्य बीमारी है, कई लोगों पर मैंने प्रयोग किया, उनका एक ही स्वर चल रहा था और कैंसर के पेशेंट थे। आप दूसरा स्वर चालू करा दीजिए। अस्थमा का पेशेंट, अस्थमा कितनी बड़ी खतरनाक बीमारी है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ बायां स्वर ही ज्यादा चल रहा होता है। दायां स्वर शक्ति लाता है, स्फूर्ति लाता है, गर्मी लाता है। बायां स्वर ठंडक लाता है। इसको ही आपने ठीक कर दिया, मतलब 1 महीने के अंदर अस्थमा का पेशेंट हमेशा के लिए ठीक, जो दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं होता कभी। एलोपैथी से तो कम से कम होता नहीं, वो इलाज ही नहीं है उसका। जिंदगी भर टैबलेट्स खाते रहो बस, और उसके बाद क्या हुआ, एक इनहेलर दे देते हैं, उसको खींचिए अंदर खींचिए, जब तक खींच के रखोगे दिन में 4-6 बार लेना पड़ेगा, और जब तक खींचोगे जब तक अच्छा लगेगा। जैसे आपने खींचा, उसने क्या किया, लंग्स को फैला दिया थोड़ी देर के लिए, फिर सिकुड़ गया, फिर फैला दिया, फिर सिकुड़ गया। एक समय बाद ऐसा आता, किसी ट्यूब टायर में आप यदि हवा भरेंगे लगातार और खोलते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, खोलते, एक समय ऐसा आएगा जब वो फैला रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी कर लो। वैसे लंग्स की एक कैपेसिटी होती है, जब आप उसको लगातार कृत्रिम तरीकों से, कृत्रिम की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल नहीं, नेचुरल से तो बहुत जबरदस्त फायदा होते हैं। नेचुरल स्टेज से करिए, नेचुरल चीजों से आप पूर्ण रूप से क्योर होंगे, कृत्रिम से कभी नहीं होंगे, केमिकल से कभी ठीक नहीं होंगे, न कोई आज तक ठीक हुआ है। जब ओरिजिनल स्टेज में हम पहुंचते हैं तो हमारी सब बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे किस तारीख को कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन सूर्योदय के समय किस से शुरुआत करनी है। वो जब आपने सीख लिया तो आपको पहले दिन से ही 80-85 साल के वृद्ध, जो कई सालों से पलंग पर, 5-5, 6-6 सालों से पलंग पर पड़े थे, वो उठ के चलने लगे, सीढ़ियां चढ़ने लगे, खुद का काम करने लगे, खुद का काम, जो दूसरों के बेसहारे थे। सोचिए, खुद हैं, यहीं जुड़े हुए हैं, वो हर क्लास भी सुनते हैं और इसी के अनुसार पालन भी करते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत रहस्यमयी विद्या है ये प्राण शक्ति विद्या। प्राणों को भरना है हमें शरीर में, प्राण शक्ति को भर देना। एक वो बहन आई थी अभी, जुड़ी होगी यहीं पे, रचना, 15 साल पुराना उन्होंने अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, 15 साल पुराना। उन्होंने अपनी कथा सुनाई, पैरालिसिस ठीक हो गया, और भी चीजें ठीक हुई। आ गई माला जी। चलिए माला जी, एक बार इनको बता दीजिए, बहुत सारे नए लोग हैं जो शायद सुन नहीं पाए वहां पर। ये माला जी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अपनी सांस को भी ठीक कर चुकी हैं और प्राण विद्या ठीक सीख के दूसरों को भी ठीक कर रही साधना के माध्यम से। पहले खुद ठीक हुई हैं, अब इन्होंने अपना प्राण योग का एक चैनल भी बना लिया है यूट्यूब का, उसमें सारे जो सिखाए जाते हैं वो उसमें ऑनलाइन क्लास भी लेती हैं ये। सोचिए, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता था अच्छे से, काम नहीं कर पाता था, याददाश्त खत्म हो गई थी, जो व्यक्ति अपने कई 2-3 बार सब्जी में, रोटी में नमक डाल देता था, आज वो अपनी खुद प्राण योग की क्लास चला रहे हैं। तो चलिए माला जी का अनुभव सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी माला जी। जय विजय गुरु जी, और जय विजय सभी प्राणियों को। मैं माला गर्भ हूँ मुरैना से। मेरे को डिलीवरी के टाइम पे आज से 15 साल पहले पैरालिसिस अटैक आया था। पैरालिसिस अटैक मेरा 50% तो सही हो गया था, क्योंकि मैं ओम शांति से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, योगा किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को फीवर आना था।
आज से 3 महीने पहले ये परेशानी थी, मेरे को रोज बुखार आता था, रोज मेरे हाथ पैरों में दर्द होता था, मेरा ब्रेन ऐसा लगता शून्य पड़ गया है, कुछ भी काम ही नहीं करता था, ना मेरे से खाना बनता था ढंग से। जब मैं सुबह पलंग से उठती थी तो मेरे पैर बिल्कुल नहीं उठा जाता था। शायद मेरे कुछ लोग भी जुड़े होंगे इससे जान पहचान के, वो लोग मेरे बारे में जानते हैं। लिखना क्या होता है मैं भूल चुकी थी, शायद मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने दिल्ली तक इलाज करवाया था लेकिन मैं टोटली सही नहीं हुई थी, डॉक्टर मना कर चुके थे और मैं कोई भी एलोपैथिक दवाई लेती उस दवाई से मेरे पे असर नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाई भी ली मैंने, पतंजलि की दवाई भी ली, उससे भी मेरे पर कुछ भी असर नहीं होता। इसके बाद 15-10 साल पहले मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट दिक्कत हुई। मेरी हार्ट में, मेरा हार्ट का जो साइज होता है अपना, वो साइज मेरा बड़ा हो गया था, जिसके कारण मैंने कुछ एक्सरसाइज क्लासेस ज्वाइन की। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इसको ज्वाइन करो, सही हो जाएगा आपका, ये बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द होता है, काम नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब मैं उस क्लास में गई, मैंने उसको ज्वाइन किया तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे हार्ट में पेन होने लगा। तो मैंने शिव जी से प्रार्थना की कि शिव जी, मैं जानती पालना करनी है, अब तू शिव जी, अब तू ही है, तू मेरी रक्षा कर। लेकिन वो कहते हैं ना कि शिव भगवान भोले बाबा हमारा ऐसा है, किसी ना किसी को भेज देता है। और 16 मार्च को जब मैं अपना फेसबुक चला रही थी तब मुझे गुरुजी दिखाई दिए और मैंने तत्काल किया कि चलो इसको करके देखते हैं। दुनिया में ना अंग्रेजी दवाइयों से ना आयुर्वेदिक से कहीं से कोई आराम ना मिलकर मैं थक हार कर मैंने ये क्लास ज्वाइन की। जब मैंने देखा कि उन्होंने प्राणायाम सिखाया, नाक सांस लेनी है अपन को, तो पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अगर ऐसे सांस लूं तो मेरे हार्ट में पेन ना होने लगे। और बच्चों का क्या होगा अगर कुछ हो गया, और फिर अब दिल्ली कौन जाएगा। पहले तो बच्चे छोटे थे तो मैं दिल्ली चली आती थी इलाज के लिए। अब तो हालत ये है कि बड़ा बेटा उसके टाइम पे पैरालिसिस हुआ, वो 10th क्लास में आ चुका है, उसकी पढ़ाई की भी चिंता हो गई। छोटी बेटी के टाइम पे जो हार्ट की दिक्कत आई थी वो अब 6th क्लास में हो गई, उसकी भी पढ़ाई की चिंता होने लगी। मैंने कहा अब मेरा क्या होगा। लेकिन गुरुजी आपने मुझ पे ऐसी कृपा की, पहले दिन ही मैंने अपनी 5 प्रतिज्ञा ली और मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझको पालन करना है, क्यों मैं पहले से आध्यात्मिक ओम शांति की मैं जुड़ी होने की वजह से, इसलिए मुझे पॉजिटिव सोचने की हैबिट है, मैं कभी निगेटिव नहीं सोचती। जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने केवल 3 दिन किया, मेरे अंदर प्रोग्रेस होने लगी। और इसके अलावा गुरुजी आपका धन्यवाद, मैं आपको लगातार मैसेज करती रही, उस मैसेज का जवाब आपने मुझे लगातार दिया। मैं आपको फोन पे भी बात करती हूँ, आप शायद भूल गए हैं या आपको याद नहीं होगा, आप तत्काल मेरा इलाज कर देते। आपने कई बार फोन से ही मेरे को शक्तिपात किया है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक सियानी ने मेरे पर कुछ कर दिया है, फिर भी आपने मेरा इलाज किया था, आपको शायद याद नहीं होगा। इसके अलावा केलारा से हमारे एक भाई जी और जुड़े हैं, उनका नाम नीरज मुदगल, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, तुम इस टाइम साधना करो। एक दिन तो गुरुजी आपको याद होगा जब मैं प्राण शक्ति साधना कर रही थी, मुझको करते करते इतना भयंकर डर लगा, इतना भयंकर, इतना मेरे सामने यूनिवर्स आ गया, शिव बाबा स्वयं मेरे पास आ गए, पिंडी पिंडी दिखने लगी। मैंने कहा जी क्या हो रहा है। मैंने तत्काल आपको कॉल लगाया, आपने तुरंत उठा लिया। तो ये केवल मेरे प्रयास से नहीं हुआ है, ये गुरुजी आपके प्रयास से, स्वयं शिव जी के प्रयास से और नीरज मुदगल जी ने भी मेरे को मोटिवेट किया कि तुम ये साधना करो, तुम ये वाली मुद्रा लगाओ, तुम ये करो वो करो। तो आज मेरा पैरालिसिस ठीक हो चुका है। पहला तो आज मैं उठ जाती हूँ 4 बजे, उठने के बाद मैं प्रतिज्ञा करके और क्लीनिंग करके एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर छत पर पहुंच जाती हूँ। और पहले ये था कि मैं छत पर नहीं जा पाती थी। ये बात मैंने नीरज मुदगल जी को बताया था, उन्होंने मेरे को इंस्पिरेशन दी कि नहीं, आपको अगर जीवन में सफल होना है, अब
अपनी तबीयत सही करनी है तो छत पर जाओ। वो भी इसे लगातार कहते थे कि आप छत पर जाओ। मैं छत पर जाके जब मैंने वाकई में किया, और जिस दिन आपने ये बताया था कि तुमको अगर ठीक होना है तो हरी घास पर चलो, मैंने हरी घास पर चलना चालू किया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पार्क चली जाऊं, लेकिन आपने मुझे मोटिवेट किया कई बार, तो मैंने आपकी मोटिवेट से आपकी बात मानी और मैं शाम को पार्क जाना चालू किया। तो आपने यूँ कहा 72,000 नाड़ी केंद्र वो मेरे खुलने चालू हो गए, और अभी अभी मैं पार्क से घूम के आई हूँ, और उससे मेरा हाथ, जो आपने कहा ना कि ज्यादा पुराना पैरालिसिस होता है, ठीक नहीं होता। मैंने आज अपने अनुभव इसलिए सुना है कि मेरा 15 साल पहले पैरालिसिस जो आपने ठीक किया है। मैं जब भी मेडिटेशन करने की हैबिट है मेरे को पिछले 10 सालों से, मैं जब भी करती हूँ मेरे को शिवजी की बगल से आप बैठे दिखती हैं। तो आप मतलब शिवजी ने मुझे आपसे मिलाया है, ना ही तो मेरा आपसे कोई कांटेक्ट था, ना मेरा नीरज मुदगल जी से कोई कांटेक्ट था, उन्होंने भी मेरे को बहुत हिम्मत दिलाई। लेकिन वाकई में शिवजी ने मुझे जब आपसे मिलाया तो आप सोचिए शिवजी आपको बिल्कुल वही रखते हैं। मैंने उन्होंने क्या जहाँ वो खुद है परम धाम में रहते हैं, उसके बगल से वो अपने बगल से आपको बिठाते हैं। तो आप इतनी बड़ी शक्ति की केंद्र हैं गुरुजी कि बस आपका आशीर्वाद ही सब काम कर देता है। आज आपकी दया से, सिर्फ आपके नाम लेने से मेरा घर स्वर्ग बन गया। आपको याद होगा मैंने कई बार मैसेज किया आपको कि मेरे पति से निपटती है, मेरे पर घर का काम नहीं होता है, तो आपने मुझसे कहा रेड पिंक ऑरेंज कलर बंद कर दो। मैंने आपसे कई बार कहा मेरे बच्चे पढ़ने बहुत कमजोर हैं, बच्चे मंद बुद्धि है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सब कुछ आपकी प्रेरणा से हुआ है। आपने रेड पिंक ऑरेंज कलर बंद करवाया, आपने ये कहा कि रात को जल्दी खाना खाओ, जल्दी सो, सुबह कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा करो, अपना ऑरा क्लीन करो। ये आपके मोटिवेशन से हुआ है क्योंकि आपने लगातार मुझे मैसेज किए। तो मेरी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत है और आपका ही मार्गदर्शन है। आपने तो जो मुझसे कहा, इसके अलावा आपने जो एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन दी, क्योंकि सूक्ष्म रूप से आप हमेशा मेरे आसपास रहते हो, मैंने हमेशा महसूस किया। एक शिवजी को मैंने हमेशा महसूस किया, शिवजी के बाद मैंने आपको हमेशा महसूस किया। मैं कहीं भी जाऊं मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ चल रहे हो। तो आप दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से मेरे पास आ गई ना, मैं तभी से ठीक हो गई। मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस आप अभी भी जैसे अगर मैं सुषुम्ना नाड़ियां जागृत कर लूं तो आप मेरे सामने आकर ऐसे बोलते ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और मेरा वो काम लगातार हो जाता है। यहाँ तक कि घर वाले भी सोचते हैं कि इस पे, मोहल्ले वाले भी कहते हैं, और मोहल्ले वाले भी ऑनलाइन जुड़े हैं, और वो कहते हैं इसका काम पसरा रहता था दिन भर। अब देखो 12 बजे फ्री हो जाती है सारे कामों से, और सब कहते हैं कि तुम इतना सारे कैसे कर लेती हो। तो आपसे बहुत लोग जुड़े भी हैं शायद, वो सब लोग ये कहते हैं वाकई में तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों की टीम धीरे धीरे इतनी बड़ी, सब लोग कह रहे हैं गुरुजी से एक बार मिलना है, क्योंकि सब लोग लाइव देख रहे हैं कि मैं पहले क्या थी और आपसे मिलने के बाद क्या हो गई। और ये सब है ना शिव जी करवा रहे हैं, आपके थ्रू करवा रहे हैं। शिव जी ने सोचा है कि मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी महान आत्मा अपने बच्चों के पास भेजूंगा जो मेरे बच्चों को एकदम सही कर देगी। इसलिए आप मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद, और आपका नाम पूरे विश्व में हो जाए, यही मेरी वो है प्रार्थना। चलिए हमारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से सारे प्राण योगी आपको सुन रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और आपकी वाणी को सुन के वो इतने उत्साहित हो गए हैं कि उनको लगने लगा है कि दुनिया में शायद अब कोई भी चीज हमें असंभव नहीं है। चलिए जी बहुत बढ़िया। मैंने अभी अपने पति से भी बोला, मैंने कि अब मेरे को नहीं लगा, मेरे को मरना होता है तो मैं मर जाती, पर अब नहीं होगा मुझे कुछ भी। और मैं यही चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। जब से आपने शक्तिपात किया मैं सबसे बोलती हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं जैसे ही आपको याद करती हूँ मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या जादू दिया है। मैं कभी भी सोचती हूँ अब तो मैं यही सोचती हूँ जैसे आप हो ना वैसे ही मेरे को बनना है, बस आप अपनी शरण में ले लो और मुझे वैसा ही बना दो, आपकी पद चिन्हों पे चलना है मेरे।
चलिए, क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से आपने मेरी बहुत मदद की है। ये तो मेरे अंतर्मन जानता है कि आप क्या हो और आप किस तरीके से कहते हैं ना कि एकलव्य था, एकलव्य ने द्रोणाचार्य सामने नहीं आया था, मूर्ति बना के उसको मार लिया और बाकी में वो लक्ष्य तक पहुंच गया। यही हाल है, अभी तो आप हो, लेकिन मैंने साक्षात रूप से नहीं देखा, लेकिन वाकई में वही वाली कहानी है, एकलव्य द्रोणाचार्य वाली। सॉरी, क्या नाम था उनके गुरु जी का? द्रोणाचार्य ही था, मैं भूल गई, लेकिन वही वाली कहानी है गुरु। आप बिल्कुल मेरे सामने आ जाते हो और ऐसा लगता है मुझे आप सिखा रहे हो और मैं करती जाती हूँ। और मैंने उसके बाद मैंने किया अपना सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। जब से मैंने सुषुम्ना नाड़ी का जागरण किया तब से मेरा ये ब्रेन ओपन हो गया, और जब से आपने शक्तिपात किया तब से मेरी थर्ड आई भी एक्टिव हो गई है। मेरे को साफ साफ दिखने लगता है कि ये वाली परेशानी है मेरी आंखों से ही समझो, आंखों से आपने इतनी शक्ति दे दी है कि आंखों की वाइब्रेशन से ही सब कुछ हो जाता है, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने परिवार के लिए तो मेरी आंखें ही काफी है बस। और ये सब आप कर रही, मैं नहीं कर रही, मैं एक निमित्त हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे परिवार को देखो, आपने देख लिया। अगर आपको याद हो, मैंने फोटो भेजी थी आपको पूरे परिवार की, और उस दिन मैंने कहा था आप मेरे परिवार को देख लो। आपने वाकई में अपना वादा निभाया गुरु जी, मेरे परिवार को, आपने पूरे परिवार को देख लिया। आज मेरे बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, पहले एक्टिव नहीं थे इतने, आज हर काम कर रहे हैं। हर कोई आगे मुझसे कहता है तुमने अपने बच्चों को क्या खिलाया? मैं ये कहती हूँ कुछ नहीं, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। इसलिए आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद। और सभी प्राणियों से मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल विश्वास करके जो गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल जुड़ जाइए, हर सपना पूरा होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की ने जिसने बहुत पढ़ाई की, टीचिंग की, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, नए घर में आके शादी के तुरंत बाद 9 महीने बाद पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, 2 साल बिस्तरों में पड़े रहे, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं बचेंगे, लेकिन शिव जी ने बचा लिया। उसके बाद भी जीवन खत्म नहीं हुआ, 5 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। दिल्ली में जो अपना हॉस्पिटल है गंगाराम का, वहां पर इलाज हुआ, डॉक्टर ने मना कर दी कि इनको यहाँ से ले जाओ, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर भी शिव जी ने बचा लिया, क्योंकि शिव जी को पता था कि इनसे मिलवा। अब जो थोड़ी बहुत दिखा, मैंने अपना बुखार सब जगह दिखा लिया, मैंने अपने हाथ पैर को दर्द सब जगह दिखा लिया, बीपी की प्रॉब्लम सब जगह दिखा ली, कहीं से ठीक नहीं। पतंजलि के यहाँ पे जाके एक्सरसाइज की तो मेरा हार्ट में पेन होने लगा, लेकिन जब से गुरु जी की एक्सरसाइज किया पता नहीं क्या चमत्कार है, हार्ट में पेन होता ही नहीं है। इतनी देर तक सांस रोक लेते तो भी कुछ नहीं होता। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, स्वयं शिव जी अपने रूप में आ गए, ऐसा लगता है। चलिए माला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सब लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है सारे प्राणी योगियों को, और हम जल्दी से पूरे देश में और पूरे विश्व में बहुत जल्दी माता को, मेरा भी सपना है कि मुझे प्राणियों पूरे विश्व में फैलाना है। जो मैंने चैनल बनाया इसीलिए बनाया है कि मुझे पूरे विश्व में फैलाना है। बिल्कुल, जरूर जरूर, अवश्य। हाँ। जय हो, आपकी भी जय हो, बहुत बढ़िया। आपकी जय हो, विजय हो गुरु जी। ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी। आपको कैसा जी? ठीक है, आप उनकी फोटो भेजिएगा हमको। एड्रेस क्या है गुरु जी? एड्रेस हमारे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए। गुरुजी मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो मोबाइल नंबर भी नहीं पता है आपका। ये आ गया मोबाइल नंबर, बिल्कुल सरल है मोबाइल नंबर, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। 8989 जी जी गुरुजी। क्या है बताइए, बताइए क्या है? 89891181 1181 8
118 8989118118। नहीं 8989 118 जी 8989118118। ओके बस। ओके हाँ जी जी जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखो। क्या हो भैया, चलिए चलिए भाई, ये बहुत मुसीबतों से झेली जिंदगी माला जी ने प्राण योग से जुड़ने के बाद हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, मेरी 7 तारीख को आपसे बात हुई थी। जी मैंने आपको बताया था कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मेरे बहुत टांगों में दर्द वगैरह भी लगता है, थायराइड है। आपसे बात हुई थी मेरी। जी आपने मुझे कहा था शंख मुद्रा करने के लिए और वज्रासन वगैरह। तो उससे ना मेरे अभी और भी ज्यादा दर्द है, सिर में भी दर्द होने लग गया मेरे। अभी जब ठीक होने लगते हैं तो एक आध बार बढ़ता है, चिंता मत करिए, 1-2 बार बढ़ेगा, है ना, चिंता मत करो, बिल्कुल निकल जान दो सब। हीलिंग कर दी थी हमने आपकी, एक बार और कर देंगे अभी, है ना, बढ़ के निकल जाता है, खत्म हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं, चिंता मत एक गुरुजी, मुझे सपने बहुत आते हैं, रात को मेरी नींद ही नहीं खुलती। चलिए वो भी ठीक हो जाएंगे। साधना शुरू नहीं करी अभी? की है गुरुजी? कौन सी? शिव शक्ति साधना बताई थी आपने। ठीक है, कल चालू रहती है तो, है ना। गुरुजी, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे करना कब है शिव शक्ति साधना। सुबह करना है, शाम को करना है? आपने कहा था आपका जल रक्त तो खराब है। सुबह शाम दोनों टाइम कर लीजिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है, जाओ भी जाओ। धन्यवाद। चलिए तो ये थे प्राण योगी जो अपने विभिन्न विभिन्न अनुभव लेके हर दिन हमारे सामने आते रहते हैं। चलिए तो प्राण वृद्धि, प्राणों को कैसे बढ़ाएंगे? हमारी कैंसर की बात हो रही थी। कैंसर के पेशेंट को यदि आप चेक करेंगे, हर स्वर तो सबका ही चेंज करना है, सबका पता है। जो बीमार है मतलब क्या है, उसकी प्राण शक्ति डिस्टर्ब है। अब उसका क्या क्या डिस्टर्ब है प्राण शक्ति में? सूक्ष्म शरीर पूरा डिस्टर्ब है। 6 महीने पहले से सूक्ष्म शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिए। सूक्ष्म शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद आपको, जब आप थोड़े से परफेक्ट हो जाओगे ना, थोड़ी सी चीज आने लगेंगी, तब वो सब चीजें आपको सिखाएंगे कि आप खुद स्वतः उसका सूक्ष्म शरीर देख सकोगे कि आखिर खराबी कहाँ है, किस कारण से इसको प्रॉब्लम हुई है, और वो कारण और निवारण कोई नहीं बता पाएगा आपके अलावा। आप खुद पढ़ने लगोगे उसके बारे में सारी चीजें। अब वो वाली क्लास आनी शुरू है, वो विद्या आपको सिखाई जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी तत्काल, इंस्टेंट, जैसे अभी छू के ठीक करते हैं ना सारे प्राण योगी, स्पर्श किया हीलिंग से या शक्ति से या अदर चीजों से ठीक किया, ऐसे दूर से भी आप बैठ के वैसे ही कर सकते हो। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसके लिए जो भी किसी की भी बीमारी हुई है, ध्यान रखिए, जो भी समस्या आई है वो किस कारण आई है? सूक्ष्म शरीर के डिस्टरबेंस से। अगली आने वाली प्रॉब्लम भी उसी के कारण आ रही है, जो पिछली प्रॉब्लम है वो उसी के कारण आ रही है। अगले 6 महीने का सब लेखा जोखा, उसमें तो खैर 3 जन्मों का लेखा, 7 जन्मों का लेखा जोखा रहता है। सूक्ष्म शरीर में 7 जन्मों का लेखा जोखा रहता है, आपका, हमारा, सबका। वो आप देख सकते हो, बता सकते हो सब कुछ। इतना एडवांस विज्ञान है, सोचिए आप। और यदि आपको पता करना है कि भाई आप सही बोल रहे हैं कि नहीं,
आप ठीक है, सही तथ्य है कि नहीं, तो आप जो जो आपको दिख रहा है, जो जो आपको पता चल रहा है, जिस गांव में पिछले जन्म में आप थे, जिस शहर में थे, दादाजी परदादा का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, आप चले जाइए। इसके पहले तो आपने किसी से कनेक्शन किया नहीं, ना आप उस गांव में गए। और जब आप जाओगे वहां पे उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे हाँ फलाने नाम का व्यक्ति यहाँ पे था, उसकी पत्नी ये थी, उसके बच्चे ये थे, उसके माँ बाप ये थे, सब पता बताएगा, सब आप बताओगे। यहाँ तक कि लोग बता देते हैं कि फलानी जगह पे हमारी ये खूंटी पे इस कलर की शर्ट टंगी थी। सोचिए कितना एडवांस है ये। तो अब सूक्ष्म शरीर, तो ये सूक्ष्म शरीर एक्चुअली होता क्या है? सूक्ष्म शरीर में हमने देखा आभा मंडल हमारा, फिर हमारे पंच प्राण हमने देखे। प्राण मतलब जो इनर ऊर्जा दे, शरीर के अंगों को सब चीजों की सप्लाई करते हैं, शक्ति की। फिर उस शक्ति को उत्पन्न करने वाले हमारे चक्र मूलाधार से। फिर इस एनर्जी को एक एक विद्युत करंट पहुंचाने वाले, पूरी बॉडी में जाल भी तो बिछा है, लाइन भी तो डालनी है पूरे शरीर में। इलेक्ट्रिसिटी आपने बना ली, कहीं लाइन नहीं डाली, पोल खड़े नहीं किए, तार नहीं बिछाए, तो कहां से कुछ होगा? तो हमें हमारे 72,000 तार डले हैं इस शरीर में, 72,000 ऊर्जा चैनल्स हैं, जिसको कहा गया है योग विज्ञान में। ये इनमें से 10 प्रमुख हैं, 10 में से भी 3 प्रमुख हैं, जिनके बारे में विस्तार से पिछली कक्षाओं में खूब बताया गया है, आगे और बताया जाएगा जिनको नहीं पता। बस उसी का बैलेंस कर लो, बस सवेरे सूर्योदय के समय। और यदि डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब है इसलिए तो बीमारी आई है, डिस्टर्ब नहीं होती तो स्वस्थ और सुखी और सब कुछ सही नहीं होता। कोई भी समस्या आई है, आने वाली है, आने वाली समस्याओं को भी रोक दो इसी को ठीक करके। अब वो कैसे ठीक होगी, उसी पे हमारी आज की चर्चा, आज की साधना, वो हम कैसे ठीक कर लेंगे। तो खुद की भी ठीक कर लो, दूसरे की भी ठीक कर दो। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो रहस्य जान जाओ ताकि कोई बीमारी ना हो, या बीमारी आने वाली तो उसको पहले ही ठीक कर लो, या बीमारी हो गई तो समझ जाओ कि भाई डिस्टर्ब है तभी तो बीमारी आई है, अदरवाइज थोड़ी आती बीमारी। ये किसी अंग्रेजी दवाई या सिरप इंजेक्शन से थोड़ी ठीक होने वाली है, ये तो सब अंदर से ही आई है, तो अंदर की चीजें ठीक करोगे तभी ठीक होगी, अदरवाइज तो होनी नहीं है। आपने कोई भी केमिकल सूंघ लिया पूरे तरीके से, बलपूर्वक आप क्या कर रहे हैं, लंग्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हो बलपूर्वक। कुछ समय के बाद ये स्थिति आएगी कि उससे सिकुड़ जाएंगे, वो फैलेंगे नहीं आगे। बार बार जब फैलाओगे अननेचुरल तरीके से, नेचुरल से करोगे तो ठीक हो जाता है पूरा। तो हम नेचुरल चीजों का ही प्रयोग करते हैं इसमें हमारी। तो सबसे पहली विधि, प्राणों के संतुलन की पहली विधि, साधना पे आइए सब लोग, कमर गर्दन सारे लोग सीधी करेंगे। तो वज्रासन में सब लोग बैठ जाएंगे। जिनको थकान लग रही हो, कमजोरी लग रही हो, नींद आ रही हो, डिप्रेशन जैसा लग रहा हो, अधबुझा जैसा शरीर हो, दिन भर में थक गए हो, है ना, चिंता लग रही हो, जिनको एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन के शिकार हो। अभी एक माता जी कह रही थी कि वो बहन जी कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, तुरंत उसको बुलाइए, अभी बिठा लिए, अभी पूछिएगा थोड़ी 5 मिनट बाद कहाँ गया डिप्रेशन। चलिए तो तैयार रहिए सारे लोग। जिन जिन को थकान लग रही हो यस लिख दे, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद ही करते हैं इसको। जिन जिन को थकान लग रही हो यस लिखें। चलो बहुत बढ़िया।
बहुत सारे लोगों को लग रही थकान। चलो अब सारे लोग वज्रासन में बैठ जाएं, पैर फोल्ड कर दें और वज्रासन में बैठ जाइए सारे लोग। अभी खत्म हो जाएगी 2 मिनट बाद। सब जो भी हो, डिप्रेशन के शिकार हो, नींद नहीं आती हो, थकान हो, घुटनों में दर्द हो, पुर्रियों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, कैसी भी समस्या हो, सिर से लेके पैर तक की, वज्रासन में बैठ जाइए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो अभी यहाँ पे लिख दीजिए, अभी बैठने लगोगे वज्रासन में तुरंत ही। गुरुजी मैं नहीं बैठ पा रहा। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करिए, पैर फैला लीजिए और पैर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए मोड़ते गुरुजी मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। चलिए अब क्या करना है, ये मुद्रा लगाइए एक हाथ से वज्रासन में बैठने के बाद। बाईं नासिका से सांस को भरिए, बाईं नासिका से सांस को भरिए, रोक के रखिए। जय महाप्राण शक्ति 9 बार बोलिए, सांस भर के जय महाप्राण शक्ति 9 बार बोलना है आपको। 9 बार गिनिए, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति। ये मुद्रा, लास्ट की 2 उंगलियां अंगूठे में लगा लीजिए, 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी सीधी, और दूसरी ये वाली प्रणव मुद्रा, 2 उंगलियां अंगूठे के जड़ में लगा लीजिए पहले की। वायु नासिका से सांस खींचिए, 9 बार जय महाप्राण शक्ति बोलिए और वायु से खींच के भाव करिए कि पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी आपके शरीर पर आ रही है, आप उससे स्नान कर रहे हैं। पूरे शरीर के एक एक कोशिका में ये प्राण शक्ति आपकी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। अपोजिट से छोड़ दीजिए, दाईं नासिका से छोड़ दीजिए। अब दाईं नासिका से फिर भरिए, फिर भरिए, आंख बंद करिए, जय महाप्राण शक्ति बोलिए बार बार और भाव करिए ऊपर से एनर्जी आके पूरी प्राण शक्ति आपके शरीर को प्रज्वलित कर रही है, एक एक नस नाड़ी में आपके पहुंचती जा रही है। नौ से ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, ज्यादा बार भी बोलिए सांस भर के। अब बाईं नासिका से छोड़ दीजिए धीरे धीरे करके। अब बाईं नासिका से फिर भरिए, 2-3 लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब बाईं नासिका से फिर भरिए सांस को, रोकिए, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति बोलिए और भाव करिए कि आप एक समुंदर में ऊर्जा के स्नान कर रहे हैं। ऊपर से चारों तरफ हमारे झरने के समान, एक झरने के समान प्राण शक्ति गिर रही है और पूरा हमारा पूरा शरीर उसमें डूब चुका है, एक सागर की तरह बन चुका है और हम उसमें गोते लगा रहे हैं। जय महाप्राण शक्ति का लगातार जाप करते रहिए।
आपकी थकान, आपकी डिप्रेशन, आपकी नींद नहीं आने की समस्या, आपकी लकवा की समस्या, आपकी हाई बीपी, कोई भी समस्या हो, लो बीपी, हाई बीपी, सब छूमंतर होने वाली हैं। ये अद्भुत रहस्यमयी साधनाएं हैं प्राण योग की, जिसमें आप जो चाहोगे वो सब कुछ पाओगे। आज से 30 साल पहले की बात है, 33 साल लगभग हो चुके होंगे इस बात को। मुझे खुद माइग्रेन की समस्या थी, बहुत सीवियर माइग्रेन था, और बाहर धूप में निकलने में पूरी स्किन काली पड़ जाती थी, त्वचा पूरी काली, और बहुत तेज खुजली हो जाती थी। और सूर्य की तरफ यदि देख भी लिया थोड़ा सा भी 1-2 मिनट, तो फिर बहुत तेज असहनीय पेन शुरू हो जाता था सिर में, त्वचा जल जाती थी जरासे में, सूर्य की रोशनी में, जरासे में ही आने में पूरी, और फिर तकलीफ होती थी पूरे शरीर में। और एक छींक यदि आ गई तो सीधी लगातार 40-50 छींकें आने के पहले रुकती नहीं थी छींकें। कुछ ही दिन मैंने इसको किया, प्राण वृद्धि साधना को, तब से वो सारी की सारी समस्याएं सब तिरोहित हो गई। अब कोई समस्या नहीं है, कुछ ही समय में, हफ्ते 15 दिन में ही ठीक हो गई थी। तो चलिए, फिर दाई नासिका से खींच छोड़ दीजिए, दाई नासिका से फिर खींचिए, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति बोलते हुए गोते लगाइए प्राण के समुद्र में, भाव रूप में। अपोजिट साइड से छोड़िए, फिर सांस 2-3-4 लंबी गहरी सांसें खींचिए, फिर जिससे छोड़ा है उस नासिका से सांस को पूरी खींचिए, पूरी ताकत के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में सांस को अंदर भर लीजिए। जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति मानसिक रूप से जाप करते रहिए। अपोजिट साइड से छोड़ दीजिए, हाथों को रब करिए। अभी हमने 4-5 बार ही किया है, ज्यादा बार नहीं किया। हाथों को रब करिए, पूरे सिर पे, चेहरे पे, कंधों में, सब जगह लगा लीजिए। जहाँ तकलीफ हो रही हो वहां पर, किसी को दर्द यदि कहीं हुआ है तो उसको तुरंत लगा लीजिए इसको अभी, और भाव करिए कि दर्द खत्म हो गया है हमारा। आप देखोगे तत्काल ही खत्म हो गया दर्द, तो 1 मिनट लगेगा दर्द खत्म होने में। लगाइए हाथों को, कोई भी तकलीफ हो वहां लगाइएगा। इस ऊर्जा की अद्भुत शक्ति होती है। कभी आपने प्राण शक्ति खींची ना, ये पूरे शरीर में भर गई आपके। अब आप कहीं भी दे दो इसको, कहीं से मतलब ये नहीं कि अभी सीख ही रहे हो तो कैंसर वाले को देने लगो। बहुत अति उत्साही हैं बहुत सारे लोग प्राण योगी, कहते हैं हमको तो सीधा कैंसर ही वाले को ठीक करना है। अरे भैया अभी सीख तो जाओ, तब तो करोगे ठीक। बिना ही सीखे ठीक करने लगोगे क्या? अभी देखिए थकान का लेवल कहाँ गई थकान। ये अभी 11 बार करना है, इसको बढ़ा के 21 बार 30 बार तक ले जाना है। अब देखिए थकान, पैर छोड़ दीजिए, वज्रासन को हटा दीजिए, सामान्य अवस्था में आ जाइए।
चलो खत्म हो गई थकान। कितनी सी देर लगी थकान मिटाने में? तो ऐसी ही प्राण योग की 99 साधनाएं हैं। हर बीमारी के लिए एक अलग साधना है, जिसका बहुत जल्दी विस्तार से लिखित रूप में आपको हर बीमारी में, किस बीमारी में क्या देना है, क्या सिखाना है, कौन सी साधना करना है, वो सब कुछ डिटेल आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा 1 वीक के अंतर्गत। आप खुद भी और दूसरों को भी इन सब साधनाओं से, उन बीमारियों से जो लोग निराश हो चुके हैं जीवन से निराश हो चुके, जो कितनी बड़ी सेवा होगी मानवता की, सोचिए आप। जो निराश हो चुके, जिनका कहीं इलाज ही नहीं है, सब हार चुके, सब कुछ उनका बिक चुका, लोगों का कुछ बचे ही नहीं उनके पास, सब लूट लिया इलाज के नाम पर। अब तो सिर्फ बची है तो एक आशा ही, और वो भी प्राण योग से बस। आप उनको फ्री में ही ठीक कर दोगे जाके। चलिए तो चलिए, नगेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग, मंदिर में शिविर लगा हुआ है, प्राण योग से ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। जगह जगह शिविर शुरू कर दिए इन्होंने जाके, वो फायदा बहुत जबरदस्त हो रहा है। पहले इन लोगों ने फायदा लिया, जब इनके घर में असाध्य रोगी ठीक हो गए तो फिर उन्होंने दूसरों को करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा शिविर करेंगे अभी 21 जून के लिए, सारे लोग करेंगे बहुत बड़ा। अभी अगली बार बैठेंगे फिर से मोड़ के बैठिए। अरे कैसे नहीं लगा पाओगे आप? तो पहले ही कहने लगते हो कि लगा नहीं पाएंगे हम। अब लगा ही नहीं रहे, हम तो यहाँ से लगवा रहे हैं आपको वज्रासन। फिर से कैंसर का मरीज पकड़ लिया एक। चलो करो करो, कोई बात नहीं, करो। सीखोगे तो तभी जब करोगे, प्रयास करोगे। हर्निया के लिए शिव शक्ति साधना प्लस अश्विनी मुद्रा करवाइए। बार बार पेशाब लगती ना, रात में जो लोग पेशाब के लिए बार बार उठते हैं, उनके लिए अश्विनी मुद्रा करवा दीजिए। 2-3 दिन के ही बाद में वो कभी नहीं उठते फिर पेशाब करने के लिए। रात में उनकी नींद खराब नहीं होती, क्योंकि 4-5 बार व्यक्ति बाथरूम के लिए उठेगा तो स्वाभाविक है नींद तो खराब हो ही जाएगी पूरी। दिन भर फिर कहाँ से उसको रेस्ट मिलेगा। इसको जैसे कराते हैं तो पहले दूसरे दिन में ही रात में बाथरूम के लिए उठने की समस्या परमानेंट ठीक हो जाती है। और साथ में बजोली मुद्रा भी करना, प्रोस्टेट के लिए बजोली मुद्रा होती है, अगली क्लास में सिखाएंगे बजोली मुद्रा। जो जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है वो भी बजोली मुद्रा करेंगे, पूरी तरीके से ठीक हो जाती। पहले दूसरे दिन से ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। चलिए तो पहली किताब से भी बहुत ज्यादा मुद्राओं वाली, बहुत सारी साधनाओं वाला सेकंड पार्ट अब हमारा तैयार हो रहा है, प्रेस में है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा।
उसमें बहुत सारी विस्तार से चीजें बताई गई जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं। जिनको जरूरत पड़े थेरेपी के लिए कि भाई इसको जरूरत है तो वो ले सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आने में। तो चलिए अब विनोद जी, आज अच्छी अच्छी बातें हुई, सारे लोग प्राण योगी बहुत उत्साहित हुए। अब एक भजन तो बनता ही बनता है। हमारे सोमनाथ से घनश्याम जी हैं, घनश्याम ठक्कर जी। इनकी बहुत दिली इच्छा है कि सारे प्राण योगी सोमनाथ पहुंचे और ये अपनी तरफ से वहां एक भव्य आयोजन सोमनाथ में, गुजरात में शिविर लगवाने की आशा रखते हैं। मंच पे आ जाइए घनश्याम जी। चलिए आ गए। सबसे देखिए वृद्ध, सबसे ज्यादा आयु के प्राण योगी कितना उत्साह से काम करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं आज से नहीं 5 साल से। बहुत सारी चीजें आप इन्हीं के कारण सीख रहे हैं। आपको ये भी बता दें, इन्हीं का योगदान है जो आप सीख रहे हैं। ये तब तक पीछे लगे रहे हमारे जब तक इन्होंने साधनाओं की क्लास शुरू नहीं करवा ली। जय हो विजय हो जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके दर्शन से तो सारा दुख पीड़ा दूर हो जाता है और जीने का अंदाज बदल जाता है गुरु जी। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आपकी कृपा से तो मेरी नई जिंदगी जी रहा हूँ गुरु जी। सेवा करने का 100% मैंने संकल्प कर लिया है, उसी में ही प्रसार करता हूँ मेरा समय। और सारे प्राण योगियों को मैं विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, ये गुरु जी है ना, मेरे आंख में तो आंसू आ जाते हैं। ऐसे गुरु जी ज्ञान जो देते हैं ना, वो ज्ञान मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर बच्चा बन गया और सारी जिंदगी गुरु जी के पास पढ़ता रहूं, ऐसी मेरी भावना है। और मेरे ऐसा विश्वास है कि मैं पढ़ता ही जा रहूंगा और लोगों की सेवा करता रहूंगा। आप सबको पता नहीं, मैं जुलाई मास में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 5 ब्रेन हेमरेज हो गया था और मुझे तो पता ही नहीं था, मगर इस गुरु जी की कृपा और साधना से, उसके आशीर्वाद से मैं जिंदा हो गया हूँ। और बिना ऑपरेशन वो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि बापा आप क्या कर रहे हो, गुजराती में बड़े बुजुर्ग को बापा बोलते हैं, तो बापा आप क्या करते हो। तो मैंने पूछा, मैं तो टीचर था। तो ऐसा नहीं, तो बिना ऑपरेशन के बजाय आप 5 हेमरेज आपका अच्छा हो गया, तो कोई दूसरी शक्ति काम आ गई है। फिर मैंने बोला, मतलब आपकी बात सही है, मेरे गुरुजी महान है और गुरुजी की साधना, और मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दिन। वो आपको प्रणाम करने के लिए उसके मेरे पास फोटो भी नहीं थे और मोबाइल मेरे पास था ही नहीं, रहने नहीं देते थे। तो मैंने मेरी बच्ची को बोला गुरुजी के दर्शन सबको कराओ, तो वो मुझे पैर छूने लगे। आपको मैं आप सबके पैर छू लूंगा तो गुरुजी का दर्शन हो गया, हम ऐसा मानते हैं। इतना मान है गुरुजी आपको क्या बोलूं मैं, ये सब जो। और आप सबको मैं विनंती करता हूँ, आपके जो प्राइवेट प्रॉब्लम है, वो प्राइवेट प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं है। आप गुरु के आदेश के अनुसार साधना करते रहिए। 3 से 7 दिन में, 11 दिन में तो मिलेगा ही मिलेगा।
मगर सिर्फ हमारी भावना, नीति, प्रामाणिकता, शुद्ध और करुणा होनी चाहिए। किसी का हम अच्छा करेंगे तो हमारा डबल अच्छा कुदरत करने वाली है, और ऐसे गुरुजी आपको कहीं मिलेंगे नहीं, वो मैं भी बोल देता हूँ। ये गुरुजी जो मिले हैं ना, मैंने तो 4-5 वर्ष से मैं गुरुजी के साथ मानसिक रीते कनेक्ट हो गया हूँ। मगर पहली बार ही मैं 6 महीने के बाद पहले मैं भोपाल गया था, गुरुजी के दर्शन का लाभ मुझे मिला था। मगर मैं ऐसा ही साधना के रूम में जाता हूँ तो गुरुजी की फोटो है, बड़ा पिरामिड है, सब मेरे पूजा रूम में ही सब रखता हूँ मैं। और गुरुजी को पहले रात को सोते समय एक दिन क्लास नहीं होता तो मुझे चैन नहीं आता। अभी आप को मैं बताऊं तो मेरा हेमरेज बहुत अच्छी तरह से मैं तंदुरुस्त हो गया, और इसी काम में मैं लगा हूं। मेरे पास कितने आते हैं। हाँ, मुझे एक बात यही है, एक सही बात बोलता हूँ, मुझे कीर्ति और प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं रहती, इसलिए मैं सबको